अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आई होप कि आप लोग सब खूब मज़े में होंगे और रमज़ान की आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। आई होप कि आपके रोज़े बहुत अच्छे चल रहे होंगे। अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान को बहुत बेहतरीन तरीके से गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारी इबादतों को, हमारी दुआओं को कबूल फ़रमा ले और इस रमज़ान को हम और आने वाले बहुत सारे रमज़ानों को हमारे लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट रमज़ान कर दे इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। ये जनाब मैं आई हुई थी हाई स्ट्रीट कुछ शॉपिंग करने के लिए। एक्चुअली रमज़ान से सिर्फ एक दिन पहले जो है वो हमारा लॉकडाउन खुला। ये लॉकडाउन जो था एक्चुअली जब स्टार्टिंग हुई थी तो ये था कि सिर्फ 4 वीक्स के लिए होगा और क्रिसमस से पहले पहले खुल जाएगा। फिर बीच में एक आध वीक के लिए लॉकडाउन रिलैक्स हुआ और ये था क्रिसमस के ऊपर जो है वो लॉकडाउन नहीं होगा, तो शॉपिंग वगैरह कर ली। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि ऑल ऑफ अ सडन जो है वो लॉकडाउन होगा। तो इतना टाइम ही नहीं था कि जैसे जो कपड़े वगैरह कुछ ऐसे ख़रीदे घर लाके पसंद नहीं आए तो उनको वापस नहीं कर सकते थे। तो फिर ये था कि रमज़ान से पहले पहले जो है ना वो जो भी रिटर्न्स हैं वो कर दें। और फिर ये कि जो भी स्टॉक है, कुछ आपका बालों के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, स्किन के लिए कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि जहाँ और सारी चीज़ें जो है वो आप लेके रख लेते हो ताकि रमज़ान में जो है ना आप पूरा कंसंट्रेट करो अपनी इबादत के ऊपर। रमज़ान में नहीं दिल चाह रहा होता कि आप और काम करो। ये जनाब मैंने अपने लिए जो है ना एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम ली, ये मुझे किसी ने रेकमेंड की थी और मैंने यूज़ की और ये मुझे बहुत पसंद आई। और इसके अंदर विटामिन सी है और ब्राइटनिंग है और जो भी कुछ क्लेम्स हैं इस पैकेट के ऊपर, एक्चुअली क्या है कि मुझे ऐसा लगा कि ये क्रीम जो है ना एक्चुअली इट इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन। ये आपकी स्किन को बहुत इवन टोन, बहुत ब्राइटनेस देती है। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट और इसीलिए जो है ना मैं सेकेंड टाइम गई इसको ख़रीदने के लिए। फिर ये कि मेरा टोनर भी ख़त्म होने वाला था, तो सोचा कि चलो जनाब इस दफ़ा मैं टोनर भी चेंज करके देखूं। तो मैंने पिक्सी के बहुत रिव्यूज़ जो हैं वो अच्छे सुने थे, तो मैंने सोचा कि मैं पिक्सी का जो ग्लो सीरम है मैं ये ट्राई करके देखूं। अच्छा, ये टोनर जो था मैंने गार्नियर का भी चेकआउट किया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, रमज़ान में जो वो स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाती है तो इंतहाई देसी टोटका कि रोज़ वाटर जो है ना वो स्प्रे में भर के रोज़ वाटर एलोवेरा जेल इसका मिक्सचर बना के और इसको फेस पे स्प्रे करूँगी इंशाल्लाह, ताकि स्किन जो है ना वो बहुत फ्रेश रहे। अच्छा, सर्टन टाइम्स ऑफ द मंथ के ऊपर जो है वो यहाँ ज़रूर का सेल लगी हुई होती है स्टोर में, जहाँ ऐसा होगा कि अच्छी ऑफ़र्स होती हैं। तो मैं देख रही थी कि बहुत अच्छी ऑफ़र्स जो थी ना वो सिरम्स और हेयर ऑयल्स के ऊपर थी। जॉन फ्रेडा जो है इसके सिरम तो ऐसा ये कहना चाहिए कि मुझे इतना अरसा हो गया, जो कहते हैं ना जी बचपन से, तो कुछ इतना बचपन तो नहीं लेकिन बहुत अरसे से मैं यूज़ कर रही हूँ और इसमें से एक सिरम जो है वो तो मेरा बहुत फेवरेट और बहुत सूट करता है। मैं इंशाल्लाह जब ये शॉपिंग कर लूँगी तो घर जाके तो मैं आपको जो है ग्रोसरी हॉल भी करा दूँगी। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑयल है जो मैंने एक दफ़ा ट्राई किया एंड आई केम फॉर द सेकंड टाइम। और मैंने घर जाके जो है वो आपको अपने ये सारे सिरम्स और हेयर ऑयल्स दिखाऊंगी और फिर मैं आपके साथ जो है वो अपने रिव्यूज़ भी शेयर करूँगी। और ये मैं थी जनाब ऑन माई वे होम। ये जनाब हम घर पहुंच गए हैं और ये जनाब बच्चे ने सोचा कि वो अपने ड्राइविंग लेसन्स जो हैं वो कंप्लीट कर लें एंड ही इज़ बिज़ी विद हिज ड्राइविंग विद हिज कार। ही लव्स प्लेइंग विद कार्स और इवन वो कहीं बाहर भी जाता है ना तो अगर इसको टॉयज़ ख़रीदते हो तो ही ऑलवेज़ गोज़ फॉर कार्स एंड ट्रक्स। मैंने घर वापस आके जो है वो अपनी रमज़ान प्रेपरेशन स्टार्ट की। और इसके अंदर जो ना मेरा ज़्यादा टारगेट ये था कि जो भी चीज़ें मेक एंड फ्रीज़ वाले सेक्शन में जा रही हैं ना, वो ज़्यादा चीज़ें इस तरह की हों जो बेक हो सकती हों, ताकि इफ्तार वाले टाइम पर जैसे आपको चटपटा खाने को दिल चाहते हैं तो आपका वो भी पूरा हो जाए मज़ा। और प्लस ये कि आप डीप फ्राइड से भी जो है ना वो थोड़ा दूर हो जाएं। और थर्ड ये कि ना उस टाइम पे जब आप अवन में डाल दोगे तो फिर आपके पास टाइम हो कि आराम से आप बैठो अपनी दुआ करो, उस टाइम अफरा तफरी नहीं हो। साथ में जो है ना ये मैंने अपने लिए मफ़िन्स बेक किए थे कि वो रमज़ान में होता है ना कि आपका चाय के साथ दिल चाह रहा होता है,
कि आप कुछ खाओ लेकिन आपका उस टाइम हाथ नहीं रुकता। तो मैंने ये मफ़िन्स बेक किए हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है मफ़िन्स की। इसके अंदर जो है वो शुगर वगैरह भी यूज़ नहीं होती। ये बहुत स्वीट है और इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐसे हैं कि आपका वेट पुट ऑन नहीं होगा, लेकिन आपकी जो शुगर क्रेविंग्स हैं ना वो बहुत अच्छे से सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह ये जो है ना रेसिपी ये नेक्स्ट वीडियो में अब मैं शेयर करूँगी आपके साथ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली अपने बालों के लिए। ये मैंने जो है वो फ्रिज़ ईज़ टाइप का एक मिराकुलस रिकवरी ट्रॉपिकल ऑयल आया था, और ये जो है ये आपके स्ट्रैंड को स्ट्रेंथन करने में, आपकी फ्रिज़ को ईज़ करने में जो वो हेल्प आउट करता है। ये मैं फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ कि ये नई चीज़ आई थी और चूँकि डील पे थी तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। इसका रिव्यू जो है ना वो यूज़ करने के बाद 1 to 2 मंथ्स के बाद जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये वर्थ बाइंग है या नहीं। लेकिन इसके अलावा ये जो एलवीफ का मिरेकलस ऑयल है ये वाकई भाई मिरेकल ऑयल है। ये मैंने यूज़ किया और ऐसा है कि इसको ये ड्राई ऑयल है, आप डेली भी इसको बालों में लगा लें तो आपके बाल ग्रीसी नहीं होते, लेकिन बालों में एक बहुत ही हेल्दी और मॉइस्चराइज सा लुक आता है। और बल्कि मैंने ये यूज़ किया है फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 5 to 6 मंथ्स। मेरे बालों का टेक्सचर जो है ना वो इससे बहुत इम्प्रूव हो गया और एक बहुत ही हेल्दी और एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मॉइस्चराइज लुक आ गया। तो हाईली रिकमेंडेड। मैं अपनी एक बॉटल 5 मंथ्स में बहुत रिलीजियसली यूज़ करने के बाद जो है ना वो अब सेकंड बॉटल लेकर आई हूँ। इसके साथ साथ जो है ना वो मैंने थोड़ा सा चेंज किया। अच्छा, एक मैं ये जो अपने लिए इस दफ़ा आर्गन ऑयल लेकर आई हूँ बहुत ड्राई और डैमेज्ड बालों के लिए। ऑल्दो कि मेरे बाल अब पहले से तो बहुत बेहतर हैं, तो ये भी जब मैं यूज़ करूँगी तो फिर मैं आपको रिव्यू दूँगी। फॉर द टाइम बिंग मेरे 2 हीरो प्रोडक्ट्स हैं, ये पर्पल वाला सीरम जॉन फ्रेडा का और साथ में एलवीफ का ये ड्राई मिरेकल ऑयल। हाईली रिकमेंडेड, आप यूज़ करें, इनके बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स हैं। और अगर आपके बालों में फ्रिज़ है तो ये आपके बालों को बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर देता है। ये जनाब मेरे मफ़िन्स बिल्कुल तैयार हो गए हुए थे और द रिज़ल्ट वाज अमेजिंग और टेस्ट भी इट वाज वेरी गुड। मैं आपके साथ जो है वो कुछ पिक्चर शेयर कर देती हूँ यहाँ पर। मेरी शॉपिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी मेरे ग्लव्स। एक्चुअली घर में आपको डस्टिंग करनी है या फिर आपको कोई भी एक्स्ट्रा काम करने पड़ जाते हैं, तो ग्लव्स के बगैर अगर आप करते हैं तो बस थोड़े दिनों में आपकी स्किन ओवर ड्राई होकर और हाथ बहुत बुरे लगने लगते हैं। तो ग्लव्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लेकिन ग्लव्स के साथ ही कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं, तो आपके पास हमेशा एक बहुत ज़बरदस्त बैकअप होना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अभी जो है वो बहुत सारी DIY के रेसिपीज़ जो है वो हाथों के लिए भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो जो मैं अपने लिए करूँगी वो आपके साथ भी शेयर करूँगी। ये जनाब डिनर के लिए जो है ना वो बिरयानी बन के बिल्कुल रेडी थी। हमने अर्ली डिनर कर लिया था कि सारा दिन भागते दौड़ते गुजरा था। और साथ में जनाब ये बनाई थी फ़िश। ये फ़िश जो है ना ये ऑलरेडी बनी हुई होती है, इसको आप बेक भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको जो है वो पैन में ही नॉन स्टिक पैन में रखा था और इसमें कोई ऑयल नहीं डालना पड़ता और ये बहुत क्रिस्पी सी हो जाती है। बेक करने में ये इतनी क्रिस्पी नहीं होती। और ये आप देख सकते हैं कि इसमें कोई ऑयल नहीं था और बस आप फ़िश को पैकेट से निकालें, रेडीमेड ही होती है, और इसको जो है ना आप पैन के अंदर बहुत क्रिस्पी सा कर लें, ये बहुत ही यमी सी बनती है। अच्छा, इफ्तार में जो है वो एक एक ड्रिंक ले लिया था और उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ने के बाद पूरी कोशिश थी कि बस स्ट्रेट खाना खाएं, कोई जंक ना खाएं। एज़ यूजुअल जैसे कि हर साल आप अहद करते हो और फिर कायम नहीं रह पाते हो, तो इस साल भी ये अहद किया हुआ है कि जी सब हेल्दी ईटिंग करनी है और कोशिश करनी है कि बहुत जंक नहीं खाना और फ्राइड चीज़ें नहीं खानी और जितना ज़्यादा हेल्दी ऑप्शंस हो सकते हैं ना वो लेने। इवन ये चटनियाँ भी जो है ना डिफरेंट तरह के ड्रेसिंग्स लेके आए, वो या तो लो कैलोरी हैं या फिर कि जो है वो उसके अंदर घर पे बनी हुई है, तो उनके बहुत हेल्दी ऑप्शंस कंसिडर किए। और जनाब ये है टाइम टू अनवाइंड आफ्टर अ वेरी हेक्टिक डे। टाइम टू अनवाइंड। मैं फाइनली जो है अपने सारे काम ख़त्म करने के बाद मैंने चाय बनाई और चाय बना के तो मैं टेरेस पे आ गई थी। बाहर इतना सूदिंग और कामिंग सा लग रहा था ना वेदर। आज ठंड भी इतनी ज़्यादा नहीं थी तो मुझे खड़े होने में ज़रा मज़ा आ रहा था, वरना ये बहुत ठंड होती है तो ये सोच के ना आप कपकपा जाते हो कि आपको बाहर जाना। लेकिन आज बहुत अच्छा मौसम था और मैंने बड़ा इंजॉय किया अपनी चाय को।
अच्छा, ये अनवाइंडिंग जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत थके हुए होते हो और आप वैसे ही फिर बेड पे चले जाते हो ना, तो आप सुबह भी बहुत थके हुए ही उठते हो। लेकिन अगर आप ये थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हो और उसके रिलैक्स करके आप जो है ना फिर सोते हो, तो दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो जनाब, इसके साथ ही जो है ना वो यहाँ पर अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया है। मैं यहाँ पर इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, रमज़ान को बहुत प्रोडक्टिव गुजारें, दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।